So let us start the topic, that is the land bridge. We have already discussed about the sea bridge, okay, which flows during the generally daytime, okay. मैम प्लीज म्यूट कर ओके बेटा, तो हमने जनरली सी ब्रिज के बारे में पढ़ा था कि सी ब्रिज जो होता है, ठीक है, वो ड्यूरिंग द डे टाइम जो होता है वो फिनोमेना दिन के दौरान होता है, ठीक है। एंड ये फिनोमेना जो हम पढ़ रहे हैं जनरली ये कहाँ पर होता है, कोस्टल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ये फिनोमेना है आपका, ठीक है, ये आप एक बड़े लेवल पे भी पढ़ते हैं इसको आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके एक विंड चैप्टर है, ठीक है, विंड पैटर्न से रिलेटेड, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस फिनोमेना को थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ इट टेक्स प्लेस जनरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हमने जाना था अबाउट द कि कैसे हाई प्रेशर से एयर जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। विंड जो होती है जनरली जनरेट होती है फ्रॉम हाई टू लो, जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना तेजी से वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज जो है इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट, रिवर्स ऑफ सी ब्रिज। तो सी ब्रिज का जो रिवर्स है फिनोमेना, दैट इज द लैंड ब्रिज। हाउ इट टेक प्लेस जनरली, ओके, फॉर एग्जांपल that is a land, okay, and giving an explanation with the help of the diagram, okay, and this one is a sea, okay, having कोस्टल एरियाज में आपने देखा होगा इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, having the leaves like this, okay. So what happened, okay, so what happened जनरली क्या होता है बेटा कि लैंड पर जो मैंने आपको कल बताया था कि लैंड जो होती है और जो वाटर जो है सी जो है उनमें हीट को एब्जॉर्ब करने की और रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। दे हैव द डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द व्हाट, हीट एंड रिलीज द हीट, ओके। तो रात के समय क्या होता है कि लैंड जो होता है बहुत इजीली क्या करता है, हीट को रिलीज कर देता है, ठीक है, हीट को क्या करता है, रिलीज कर देता है एज कंपैरिजन टू द वाटर, ठीक है, कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि दिन के दौरान में जितने देर तक गर्म होगा रात के समय उसको क्या है बहुत कम धीरे धीरे उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा उस हीट को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वार्म होती है। अब यहाँ का लैंड जो है वो अगर ठंडा हो जाता है तो इट मींस क्या है, वहां पर जो एयर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, कूल होगी, ठीक है। सो अगर कूल एयर है तो इट मींस वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टेड होगी, मींस क्या है, दैट इज यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, वो क्या होगा, दैट इज हाई प्रेशर, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर यहाँ वार्म एयर है, हल्की है, ठीक है, गर्म है और हल्की है तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जब हवा गर्म होती है तो वो क्या होती है, हल्की होती है, इट बिकम लाइट इन वेट, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट राइजेस अप, ऊपर की तरफ वो मूव करती है, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इट मीन्स वो एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, दैट इज द लो प्रेशर, वहां क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। तो वहां क्या है, लो प्रेशर डेवलप हुआ है ड्यू टू द व्हाट, दैट इज द वार्म एयर, क्योंकि एयर जो होती है जब हीट होती है तो वो एक्सपैंड करती है, और जब एक्सपैंड करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट होता है एयर का, दैट इज द लो प्रेशर इज क्रिएटेड, ओके। सो व्हाट हैपेंस कि जो एयर होती है जो ऊपर की तरफ मूव करती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो एरिया होता है वो खाली पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, जो हवा होती है ठंडी कूल एयर जो होती है फ्रॉम द लैंड, it rushes to move what, that is
बहुत तेजी से आती है इधर की तरफ, ठीक है, मूव टुवर्ड द सी, ओके। और जो गर्म हवा होती है वो गर्म हवा किधर मूव करती है, टुवर्ड्स द लैंड, ओके। सो ड्यू टू द लो प्रेशर, ओके, तो एयर मूव करती है फ्रॉम व्हाट, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ओके। जस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ का स्पेस जो होता है जब खाली हो जाता है तो यहाँ पर क्या है, एयर जो होती है वो रश करते हुए ठंडी हवा जो होती है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। और इस तरह से जो गर्म हवा होती है वो किधर मूव करती है, टुवर्ड्स द लैंड की तरफ, ओके। जैसे मैंने फिनोमेना बताया कि व्हाट अबाउट स्पेस खाली हो जाएगा तो कूल एयर वहां पर क्या है, मतलब रश करेगी, तेजी से सिंक होगी, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपन, वो भी गर्म हो जाएगी, वो भी क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है, ओके। तो इट मीन्स क्या है, वो भी उठेगी, गर्म होगी तो, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जगह खाली हो जाएगी, तो फिर से कूल एयर क्या करेगी, फिर से मूव करेगी फ्रॉम द लैंड टू सी, ओके। तो इट मीन्स क्या है, ये फिनोमेना कंटिन्यू क्या है, लगातार चलता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो सी दैट इज द 1 मिनट बेटा, यहाँ पर लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज तो हमने पढ़ा था कल, ओके। सो व्हाट अबाउट कि जो मैं आपको बता रही थी कि लैंड जो सी ब्रिज हमने जनरली जो पढ़ा था, ओके, तो सी ब्रिज जो था वो ड्यूरिंग द कब फ्लो करता है जनरली ड्यूरिंग द समर सीजन या द स्प्रिंग सीजन में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो डिफरेंट सीजन्स में क्या होता है, ड्यूरिंग जनरली इट ब्लोज, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग क्या है अबाउट, ये क्लियर हुआ आपको, इट इज व्हाट द, okay, that is a land bridge, okay. I was just explaining that it is reverse of the what, that is the sea bridge, okay, but it is what about the land bridge, ये क्या है, land bridge है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लैंड पर क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इट जनरली टेक्स प्लेस एट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ओके। सो नाइट टाइम में होता है, तो लैंड जो होता है बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जस्ट ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीट, ओके। एंड व्हाट हैपन, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की एयर जो होती है कूल हो जाती है, और फिर वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर में क्या होता है, वो बहुत कम धीरे धीरे क्या होती है, हीट को रिलीज करती है। सो दैट्स वाई क्या होता है, उसके आसपास की जो एयर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है बेटा, वार्म होती है, ठीक है। एंड वार्म होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ एयर जो होती है गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है और स्पेस खाली हो जाता है। तो जो कूल एयर होती है वो स्पेस को फिल करने के लिए तेजी से इधर की तरफ मूव करती है। तो जब जो ब्रिज, कूल ब्रिज जब लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दैट इज नोन एज द लैंड ब्रिज। हम उसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, ओके, क्लियर। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द difference between the sea bridge and the land bridge, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, ओके, डिफरेंस between what, that is sea bridge, okay, and land bridge, okay. So what is the difference between generally, तो what is it, अगर हम सी ब्रिज की बात करते हैं बेटा, तो विंड जो होती है दैट इज कूल एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, इसमें कूल एयर जो होती है वो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है, ठीक है, दैट फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, कूल एयर, ओके, वी कैन राइट एज कूल एयर, ठीक है, द कूल एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। And if we talk about in the land bridge, it just reverse of the sea bridge. It means the cool air flow from what, that is land to sea, okay. तो cool air का मतलब sea से land की तरफ क्या करना, flow करना, that is sea bridge called it as, okay. And if it flows from what, that is land to sea, that is what, land bridge, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्र से अगर जमीन की तरफ मतलब धरती की तरफ अगर चलती है, लैंड सी से लैंड की तरफ चलती है, तो इट कंटेन द मॉइस्चर, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ओके, इट कंटेन द मॉइस्चर।
लेकिन जो ब्रीज लैंड से सी की तरफ मूव करती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, ओके। तो वो कैसे होती है, दे आर द ड्राई विंड्स, वो कैसी होती है, ड्राई विंड्स होती है, इट डज नॉट कंटेन द मॉइस्चर, ओके। सो व्हाट इज, इट ब्लोज ड्यूरिंग द फ्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, ये कब बहती है, दिन के दौरान, ठीक है। बट इट जनरली ब्लो ड्यूरिंग द व्हाट, ड्यूरिंग नाइट टाइम, okay, that during night time, okay. This is the third difference between the what, sea bridge and the land bridge. Next thing is what, अगर हम इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो ये जनरली क्या होती है, क्योंकि शोर समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ बहती है, इसलिए क्या है, इसे ऑन शोर विंड्स कहा जाता है, इट इज नोन एज द ऑन शोर विंड्स, ओके। एंड इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि लैंड से सी की तरफ मूव करती है, दैट इज नोन एज द ऑफ शोर विंड्स, इन्हें क्या कहते हैं, ऑफ शोर विंड्स कहते हैं, वी कॉल्ड इज दैट ऑफ शोर विंड्स। और जनरली मैंने आपको बताया कि सी ब्रिज जो होती है वो जनरली कब फ्लो करती है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग और द समर सीजन, ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर सीजन में ये फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, द कोस्टल एरिया, ओके, ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द समर सीजन। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो इट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ओके, दिस फिनोमेना जनरली occurs during the autumn and the winter months, okay, winter months, ठीक है। आपको ये विंटर में और ऑटम सीजन में ज्यादातर लैंड ब्रीज फिनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हाउ द बेसिकली द टेम्परेचर क्रिएटेड, दैट इज, तो व्हाट हैपन सी ब्रिज पर, आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड पर और सी में कैसा प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हम लैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो लैंड पे मैंने आपको बताया था सी ब्रिज जो होती है, ठीक है, और सी पर कैसा प्रेशर बेसिकली क्रिएट होता है, दैट इज अबाउट, अगर लैंड की बात करें तो लैंड पर प्रेशर कैसा होता है, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है, जनरली हाई होता है, क्योंकि दिन के दौरान लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर जब हाई होता है तो प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा। और जस्ट सी में क्या होता है उसी समय, दिन में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, ओके। सो व्हाट हैपन, दैट्स व्हाई द एयर ब्लोज फ्रॉम द हाई टू लो, okay, high pressure to the low pressure, so that's why wind blows from the what, sea to land, इसलिए वो कहाँ ब्लो करती है, सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम लैंड ब्रिज की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट कंडीशंस क्या होती है लैंड पर, जैसे यहाँ हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, रात के समय लैंड पर क्या होता है, टेम्परेचर इज व्हाट, दैट इज अ सॉरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर वहाँ क्या होता है, रात के समय लो होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हीट को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इट मींस यहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, दैट विल बी द हाई प्रेशर, ओके। सो नेक्स्ट थिंग अबाउट सी, तो यही कंडीशन सी में कैसी होती है रात के समय, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर होता है, एंड व्हाट, दैट इज, सो व्हाट अबाउट, अगर टेम्परेचर हाई है तो इट मींस क्या है, वहां पर लो प्रेशर जो होता है वो क्रिएट होता है। कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर जनरली क्या होता है, क्रिएट होता है, ओके। सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू व्हाट, हाई विंड्स जो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती है, जनरली मूव करती है, यानी हाई टू लो, ओके। विंड्स जनरली मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, इट मींस विंड्स कहाँ मूव करेंगी, फ्रॉम लैंड टू सी की तरफ मूव करेंगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लैंड ब्रिज, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, लैंड ब्रिज कहेंगे, क्लियर, ये बात समझ आई आपको, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज, ओके।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि ये कन्वेक्शन से ही रिलेटेड था. ओके, टॉपिक जो था जनरली कन्वेक्शन से रिलेटेड था, दैट इज लैंड ब्रिज एंड द सी ब्रिज. ओके, सो अगर हम बात करें बेटा कन्वेक्शन के बारे में, तो कंडक्शन मैंने आपको कंडक्शन के बारे में बताया था कि कंडक्शन जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी जगह पे ही रहते हैं, बस वो वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, और जब वाइब्रेट करते हैं तो अपनी एनर्जी पास वाले पार्टिकल को क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं. ठीक है, कोलिजन की वजह से. तो एनर्जी जो होती है वो पास वाले पार्टिकल पास जाती है, फिर वो वाइब्रेट करता है, फिर वाइब्रेट करता है तो फिर पास वाले पार्टिकल को एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है. तो ये होता है कन्वेक्शन कंडक्शन मेथड. लेकिन कन्वेक्शन में मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, खुद ही एनर्जी लेकर जाते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ लकड़ियों को एक साथ जलाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो व्हाट हैपन, यहाँ के आसपास की जो एयर होगी, ठीक है, ये जो एयर होगी इसके आसपास की वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी. ठीक है, एंड ये पार्टिकल जब गर्म होंगे तो ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे. दैट विल मूव फ्रॉम टुवर्ड द अपवर्ड. तो ऊपर की तरफ उठेंगे, इसमें क्या है, हमें हीट ज्यादा कहाँ लगेगी, ऊपर वाले सरफेस पे लगेगी. ठीक है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेक्शन. किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है. लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द थर्ड मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज द व्हाट, रेडिएशन. ओके, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने थर्ड मोड पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ हीट. दैट इज हमने पढ़ा था अभी तक क्या, कंडक्शन, ओके, कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन क्या था हमारे पास, रेडिएशन. ओके, so we will discuss about this topic. Okay, so what is the radiation generally? Okay, अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं बेटा, तो रेडिएशन जो है, फॉर एग्जांपल की मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वो मैंने अभी कन्वेक्शन का ही एग्जांपल दिया था कि आप अगर 2-4 लकड़ियों को आप सर्दियों में जब जलाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, तो व्हाट हैपन, एक पर्सन अगर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन अगर यहाँ खड़ा है हाथ रखकर, तो उसको हीट लगेगी. लेकिन इफ अ पर्सन इज सिटिंग हेयर, अगर एक पर्सन यहाँ बैठा है तो उसको हीट कैसे लगेगी, कैसे लगी, बाय द कंडक्शन मोड, नो, बाय कन्वेक्शन, नो. क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन तो क्या होगा, ऊपर की तरफ हीट जाएगी. ठीक है, एनर्जी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर वाले हिस्से को गर्म करेगा, यहाँ आसपास के हिस्से को नहीं गर्म करेगा. तो ना तो वो कंडक्शन होगा ना तो वो कन्वेक्शन होगा. देन व्हाट विल बी, दैट विल बी रेडिएशन. वो कौन सा प्रोसेस होगा, रेडिएशन होगा. ठीक है, हाउ, यहां से हीट जो रेडिएट होगी, ठीक है, यानी दैट विल बी, ये हीट जो इसके आसपास जो रेडिएट होगी, आसपास का जो उसका सराउंडिंग गर्म होगा, दैट इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन प्रोसेस. ओके, वो किस प्रोसेस से होगा, रेडिएशन के प्रोसेस से होगा. इट मीन्स अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ हाथ रख के इस तरह से, अगर आग जल रही है, तो इट मीन्स मेरी बॉडी जो होगी गर्म होगी, तो किसकी वजह से, जस्ट रेडिएशन की वजह से. क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, मतलब उसको बिखेर रहा है. ठीक है, कहा जाए तो दैट इज ट्रांसमिटेड. ओके, तो इस कहा जाए तो दैट इज रेडिएट कर रहा है, तो इट मीन्स वो रेडिएशन का एक प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, अगर आप एक बल्ब जलाते हैं, ठीक है, कैसे बनता है, ओके, लाइक दिस, तो व्हाट हैपन, आप ये जलता है, ठीक है, आप थोड़ी देर गर्म जब जल जाता है, उसके बाद आप थोड़ी देर जब ये क्या होता है, इसको जब आप टच करेंगे तो उसके आसपास की जो एयर होगी वो आपको गर्म लगेगी. ठीक है, और जब इसको टच करेंगे तो वो भी गर्म लगेगी. तो जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसने भी अपनी एनर्जी क्या है, हीट को रिलीज किया है, मतलब रेडिएट किया है अपनी एनर्जी को. ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, दैट इज रेडिएशन का एग्जाम्पल है. ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको. हमारा जो सन है और हमारा जो अर्थ है,
दैट इज अर्थ, ठीक है, एंड सन. ओके, सो व्हाट हैपन, ये तो रिवॉल्व करता ही है. ओके, तो सन से जो हीट एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती है, वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है. ओके, लाइक दिस, वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है. एंड इस बीच के दौरान क्या होता है, देयर इज नो एयर, वहां कुछ नहीं प्रेजेंट है, ना तो सॉलिड प्रेजेंट है, ना लिक्विड प्रेजेंट है, ना ही गैस प्रेजेंट है. रेडिएशन को बेटा ट्रांसमिट होने के लिए, ठीक है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे मैंने बताया था कि कंडक्शन में एक माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए. मीडियम से क्या होता है, वो ट्रांसमिट होती है हीट. कन्वेक्शन में भी क्या होता है, पार्टिकल्स ही होते हैं जो खुद लेके जाते हैं, ठीक है. लेकिन रेडिएशन में क्या है, देयर इज नो मीडियम. मीडियम रहेगा नहीं रहेगा को भी फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है. वो बिना मीडियम के भी क्या कर सकती है, पहुंच सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है. और मीडियम नहीं भी रहेगा, ठीक है, मतलब अगर रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इट मीन्स क्या है, सन और अर्थ, ठीक है. सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, दैट है हमारा स्पेस जो है, ठीक है, खाली है. वो उसमें क्या है, वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब क्या है, देयर इज नो एयर, दैट इज नो एयर इज प्रेजेंट जनरली. ओके, वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है. तो नो एयर, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सूर्य की रोशनी का है, हमारी धरती तक पहुंच रही है और हमें वो क्या है, वो एनर्जी मिल रही है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस, वो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन. वो किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से मिल रही है, ठीक है. एंड इस एनर्जी को पहुंचने में हमारी अर्थ तक सिर्फ कितना मिनट लगता है, सिर्फ 8 मिनट लगता है. कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है सिर्फ, यू नो दैट. ओके, सो 8 मिनट लगता है. और जबकि स्पीड कितनी है इसकी, इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, उसके अंदर खुद ही एनर्जी है, ठीक है. और वो क्या है, बस रेडिएट कर रही है. और जिसकी वजह से क्या होती है, रेडिएशन, यही क्या है, दैट इज एनर्जी इज व्हाट रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस. ओके, सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन. सो इसमें क्या बेटा था, दैट इज व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग देयर एंड द हीट एनर्जी इज व्हाट, उसे वो पहुंच रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, जस्ट रेडिएशन की वजह से उसे मिल रही है, ठीक है. तो दैट इज द रेडिएशन, डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ मीडियम. ओके, अगर यही पर्सन, अगर एक रॉड इसके पास होती हाथ में, ठीक है, और रॉड होती, तो इट मीन्स क्या होता, ये पोर्शन हीट होता तो यहाँ तक पहुंचती. तो वो क्या है, ये एक तरह का क्या है, माध्यम है ना इसके यहाँ तक पहुंचने का. तो दैट इज व्हाट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कंडक्शन. वो कंडक्शन का एग्जांपल है. बट से हीट जो मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, रेडिएशन की वजह से मिल रही है, ठीक है. इफ इट डिस्क्राइब इट, गिव अ डेफिनेशन ऑफ इट, दैट इज, so what is the radiation, the energy that is radiated, radiation, the energy that is, okay, radiated, what, या तो रेडिएट होती है और ट्रांसमिटेड, और व्हाट, ट्रांसमिटेड. ओके, the energy that is what, radiated or transmitted in the form of, in the form of rays, in the form of rays, waves or particles. Okay, in the form of waves, rays and particles, ठीक है. so what, ऐसी एनर्जी जो कि क्या होती है, रेडिएट होती है और ट्रांसमिट होती है, ठीक है. और वो किस फॉर्म में होती है, रेस. जैसे लाइट की रेस आप तो पहुंचती है, ठीक है, तो वो क्या है, रेस की फॉर्म में होती है, विकिरणों के फॉर्म में होती है. रेडिएट का मतलब क्या होता है बेटा, बिखेरना, मतलब दैट इज हम कैसे, प्रकाश और जो ताप होता है वो क्या होता है, रेडिएट होता है, बिखेरता है अपने आसपास के एनवायरमेंट में उस एनर्जी को, ठीक है. तो वेव्स और पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है. ओके, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और देती हूँ. तो इसमें क्या है बेटा, वेव्स का मतलब क्या है, जनरली वेव्स क्या होती हैं, अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, दैट
ट्रेवल इन अ स्पेस और अ मैटर. ओके, वेव्स क्या होती है? अ काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस that travel, ठीक है, that travel in space और मैटर. मैटर मीन्स कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, जैसे एग्जांपल में बताऊं, साउंड जो होता है वो ट्रैवल करता है, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में. तो किस में? एयर की, किसी में भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी में भी हो सकता है. तो वो क्या है? एक काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस, वेव्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करती है स्पेस या फिर मैटर में, हम उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम एग्जांपल की बात करें, अदर, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास अगर एक कैन आपने रखा है, वेसल, ठीक है, बर्तन आपने रखा है किसी, आपने किसी स्टोव पे या फिर जहां से आप उसे हीट कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, एंड ओके, दैट इज व्हाट. ओके, आप क्या करेंगे? इसको इसे उठाकर, अगर ये तो शुरू में क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी के हीट, जब उसे एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा. ठीक है, और फिर उसके जब उठाकर आप इसे अलग जगह पर हटाकर नीचे रख देंगे जमीन पर, तो व्हाट हैपन, इसके अंदर जो एनर्जी थी, ठीक है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? हीट जो एनर्जी थी, वो क्या होगी? अपने सराउंडिंग में उसको क्या कर देगा? रेडिएट कर देगा. ठीक है, अपने सराउंडिंग में क्या कर देगा? उसको रिलीज कर देगा. ओके, क्लियर. उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? जो हीट उसमें प्रेजेंट थी, हम जब उसे उठाकर नीचे रख देंगे, ठीक है, तो उसमें जो हीट एनर्जी वो कहाँ जाएगी? वो एनर्जी उसकी रेडिएट हो जाएगी. कहाँ? उसके एनवायरमेंट में. उसके एनवायरमेंट में वो क्या होगी? रिलीज हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द व्हाट? रेडिएशन. ये क्या है? रेडिएशन है. तो रेडिएशन को डज नॉट नीड अ व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया, इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती जनरली. ओके, इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ मीडियम. ओके, जैसे मैंने बताया कि इससे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मीडियम प्रेजेंट भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको. ठीक है, तो टेक्स प्लेस वेदर द मीडियम प्रेजेंट और नॉट. नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी भी क्या करती है? हीट एनर्जी को रिसीव करती है. ठीक है, और हमारी बॉडी भी हीट को क्या करती है? रिलीज करती है, मतलब रेडिएट करती है. हमारी बॉडी भी क्या करती है? हीट को रिलीज करती है, रेडिएट करती है. हर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को क्या करते हैं? रेडिएट करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट थिंग बात क्या आती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है कि जब हीट मतलब पहुंचती है, तो उसका कुछ अमाउंट जो होता है, ठीक है, कुछ अमाउंट क्या होता है? उसका एब्जॉर्ब हो जाता है. कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ अमाउंट क्या होगा? उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अमाउंट क्या होगा? उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और कुछ अमाउंट क्या होगा? उसका ट्रांसमिट हो जाएगा. मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हीट इस पर क्या है? वेव्स के फॉर्म में पड़ रही है, तो इट मीन्स क्या है? उसका अमाउंट क्या होगा? कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए गर्म हो जाएगा. दूसरी चीज क्या होगी? कुछ अमाउंट उसका क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और कुछ अमाउंट क्या होगा? वो ट्रांसमिट कर देगा, रेडिएट कर देगा अपने आसपास के एनवायरमेंट. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रेडिएशन. ओके, ये सब चीजें क्या है? हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ी. तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स जो होते हैं डिफरेंट सीजन्स में जनरली पहनते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ, थोड़ा सा पॉइंट इसका भी आएगा हमारे पास, ठीक है, कि व्हाई डू वी वियर डार्क क्लोथ्स और द लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग द what winter and the summer season. Okay, clear? So any doubt?